सदा परिभवोग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं स्मरण्यं हृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम। आज मेरे चर्चा का विषय है संत महात्मा महापुरुष साधु संत, उनकी महिमा। शास्त्रों ने हमेशा गाया है संत परम हितकारी जगत में, संत परम हितकारी। इसी बात को हम स्मरण कराते हुए ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि मोह निशा में बहुत दिन सोए, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जीवन रूपी नैया संसार रूपी समुद्र में चट्टानों से टकराकर, साथियों से बिछुड़कर जब मझधार में डूब रही होती है, उस समय संत महापुरुष के चरण के चिन्ह उत्साहित करते हैं। संत निर्बलों के बल हैं, संत अंधों की लकड़ी हैं, आर्त दिनों की आशा हैं, जगत की अमूल्य निधि हैं, जगत की अतुलनीय संपत्ति हैं। यह स्मरण रखते हुए, इनसे संसर्ग रखते हुए, इनकी रक्षा, इनसे दीक्षा की योजना हमेशा होनी चाहिए। संत नैतिक मूल्यों की स्थापना करते हैं, राष्ट्रीय चरित्र को समुन्नत करते हैं, उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठा करते हैं। जगत की भीषण ज्वाला का शमन संत ही करते हैं। संत नहीं होते तो ये संसार जल जाता। भगवान हैं, उनका अस्तित्व है, उनके अस्तित्व की साक्षी के रूप में घोषणा करने वाले संत ही हैं। दुख दैन्य दावा नल विदग्ध जन समूह को शांति सुधा की समतामयी वाणी के द्वारा स्निग्ध और शीतल करने वाले संत ही हैं। संत मानवों को नरका नल से निकालकर प्रभु के पाद पद्मों से जोड़ देते हैं। ये निराशा पिचासनी से ग्रस्त शोक मग्न जीवों में आशा, उत्साह, संवेदना जागृत करते हुए उन्हें प्रभु के पाद पद्मों से जोड़कर शांत करते हैं। अभाव भावना के भीषण हाहाकार में अशांत लोगों को अनंत सुख शांति देने वाले, परमात्मा का संधान करने वाले संत ही होते हैं। शंका संदेहों को वृश्चिक दंशन से यातना झेलते हुए मानवों में श्रद्धा, विश्वास, भगवान के प्रति प्रेम पैदा करने वाले संत महापुरुष ही होते हैं। उनके चरणों में बार बार नमन है। संतों का तो जन्म इसीलिए होता है
कि लोगों के लिए अपना जीवन दान कर देते हैं। ये जगत के जीवों के आंसू को पोंछते हैं, करुण क्रंदन समाप्त करते हैं, जीवन में संघर्ष के लिए सक्षम बनाते हुए मनुष्यों के आत्मसिंह को जगा देते हैं। ये संत भुवनैक बंधु हैं। ये संत महात्मा साधु करुणैक सिंधु है। हे देव हे द्वैत हे भुवनैक बंधु, हे कृष्ण हे भुवनैक बंधु। अपनी तपस्या से सिद्धियां प्राप्त करके सत्यलोक तक पहुंचने वाले ये संत ऐसा नहीं है कि ऐसी अवस्था जब प्राप्त कर लेते हैं जहां न्यत्र शोको न जरा न मृत्युर नरार्थ चोद्वेग ऋते कुतश्चित, ऐसी अवस्था में जहां न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, न शोक है, न दुख है, कुछ भी नहीं है, कोई भी विपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी संत महापुरुष भगवान से विमुख लोगों को भूल नहीं जाते हैं। वे याद करते रहते हैं, हमेशा प्रेरणा के प्रदीप बनकर चाहते हैं कि भगवान विषयों से, लोग विषयों से मुक्त होकर भगवान की तरफ आवें। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध के तृतीय अध्याय के 27वें श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि जन्न यत्र शोको न जरा न मृत्युर नरार्थ चोद्वेग ऋते कतिष्ठित न चित्र तो यह कृपया निधम विधम। भगवान शिव साधु संतों के आदर्श हैं। भगवान शिव संत महात्मा महापुरुषों के प्रेरणा के अमर प्रदीप हैं। भगवान शिव आदर्श के गौरव हैं। ये सिर्फ सिद्धांत के ही देवता नहीं है, संघर्ष की लोक धरातल पर भी उतरकर संघर्ष करने को सिखाते हैं और सहयोग, सहायता, सेवा इत्यादि की सीख देते हैं। विपत्ति के समय बड़े बड़े लोग संत महापुरुषों की तरफ ही देखते हैं और बड़ी उम्मीद करते हैं। समुद्र मंथन के समय जब विष से, कालकूट विष से तीनों त्रिलोक जलने लगा, देवता दानव मनुष्य सभी परेशान हो गए, कहीं त्राण नहीं मिला, त्राहि त्राहि करते हुए भगवान शिव के पास पहुंच गए। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों के साथ सत्संग कर रहे थे। वहाँ पहुंचकर देवताओं ने भी, दानवों ने भी हाथ जोड़कर निवेदन किया, देव देव महादेव भूतात्म भूत भावना त्राहि न शरणापन्नम त्रैलोक्य दहनाद विषाद। श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंध के 7वें अध्याय का 2 श्लोक है। भगवान शिव द्रवित हो गए। उन्होंने माता पार्वती से कहा, कल्याणी देखो तीनों त्रिलोक की क्या स्थिति हो गई है। सभी अपने अपने प्राण की रक्षा के लिए परेशान हैं। आसाम प्राण परिप्सूनाम
विधेयम अभयम हि मे एतावान हि प्रभोरर्थो यद दीन परिपालनम। इन अपनी प्राणों की रक्षा के लिए परेशान लोगों की रक्षा के लिए हमें तो कुछ करना है, इन्हें अभय कर देना है। परहित से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। संसार का परिपालन करना है और यद दीन परिपालनम, संसार के तीनों त्रिलोक में नैसर्गिक रूप से सभी इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं कि हर तरह का उत्ताप सहन कर लें, इसलिए इनकी मदद करनी है। प्राण स्वहि प्राणिनः पान्ति साधवः क्षण भंगुरैः बद्ध बैरेषु भूतेषु मोहिते स्वात्म माया। ये आपस में बेकार का जो बैर भाव लेकर एक दूसरे के प्रति हिंसा की भावना रखते हैं, चाहे देव हो चाहे दानव हो, यह इनकी दुर्बुद्धि है। लेकिन फिर भी साधु का काम है, जो साधु हैं वे अपने क्षणिक प्राण को लोगों की सेवा में, लोगों की रक्षा में लगा दें, यही इसका धर्म है। और भगवान कृष्ण इसी से प्रसन्न होते हैं। इसलिए कल्याणी, मैं इस विष को एकत्रित करके पी जाना चाहता हूँ। माता कल्याणी भी, माता पार्वती भी इनके परोपकार के उत्साह को कम नहीं किया, उन्होंने सहयोग किया और सहमति दे दी। अपने अंजलि में जब भगवान शिव विष को लेकर पीने की तैयारी करने लगे, उस समय तीनों त्रिलोक में हाहाकार मच गया। इनके जितने भी मानने वाले थे, जिनके जिनके ये इष्ट देव थे, वो रोने लगे, चिल्लाने लगे, कहने लगे कि भगवान शिव, यदि इस कालकूट विष को आप पिएंगे तो परिणाम बुरा ही होगा, हम लोगों की क्या हाल होगी, क्या स्थिति होगी। भगवान शिव ने सबों को आश्वासन वाणी देते हुए कहा, श्री राम नामामृत मंत्र बीजम, हमारे पास राम नाम का अमृत है। श्री राम नामामृत मंत्र बीजम, इस बीज के मंत्र से के सहारे मंत्र रटते हुए मैं कालकूट विष को पी जाऊंगा और मेरा कुछ भी नहीं होगा। भगवान शिव विष पी गए। जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जेहि पान किए, तेहि न भजहि मतिमंत को उदार शंकर शिरसी। भगवान शिव से अधिक उदार परोपकारी कौन होगा। संसार को जलाने वाले कालकूट विष को वो पी गए, इनका कंठ नीला हो गया, लेकिन फिर भी वह इनका भूषण बन गया। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित बस इनके सब करनी। संतों का जन्म ही परोपकार के लिए होता है। यह संदेश भगवान शिव से प्राप्त होता है। नैसर्गिक रूप से संत, पर्वत, पृथ्वी, बिटप यानी वृक्ष, वृक्ष भी संत ही हैं। ये परोपकार के लिए ही जन्म लेते हैं, दूसरा काम ये नहीं करते हैं। इन्हीं से प्रेरणा प्राप्त हमारे साधु संत इनके बताए मार्ग पर चलते हुए संसार का कल्याण करते हैं। और ऐसे ऐसे संत महापुरुष जिनका अपना कुछ नहीं है, जो जीवों के कल्याण के लिए सर्वभूत हिते रता के लिए दिन रात संघर्ष करते हैं, तपस्या करते हैं।
राष्ट्रीय चरित्र को समुन्नत करते हैं, वैसे संतों पर यदि कोई कुदृष्टि रखता है, कोई अपमानित करता है, उनको मारता है, तो ये बड़े क्षोभ की बात है, बड़े चिंता की बात है। संतों का अहित चाहने वालों के संबंध में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 4 अध्याय के 46वें श्लोक में श्री भगवान श्री सुखदेव जी ने सावधान किया है। आयुः श्रियम जशो धर्मम लोकानाशीष एव च हंतिम श्रेयांसि सर्वाणि पुंसाम महदतिक्रमः। ऐसे दुराचारी लोग अपने पाप से गल जाते हैं, जो संतों के साथ अत्याचार करते हैं उनकी आयु समाप्त हो जाती है। श्रियम, वो दरिद्र हो जाते हैं, उनकी संपत्ति भी नष्ट हो जाती है, उनका यश समाप्त हो जाता है, उनके सारे धर्म, उनका लोक परलोक सब समाप्त हो जाता है। हंति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसाम महदतिक्रमः। महापुरुषों का, जिनका जीवन सिर्फ कल्याण के लिए है, परोपकार के लिए है, परहित बस जिनके मन माही, जिनके मन में परहित है, उनके प्रति इस तरह की भावना, गलत भावना, उनकी निंदा, उन पर आरोप, उनके साथ दुर्व्यवहार, ये करना बहुत ही गलत है। साथ ही हमारे ऋषियों ने सावधान करते हुए बताया है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ति पूज्या पूजा व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। पूज्य को छोड़ करके, योग्य को छोड़ करके, जो अयोग्य हैं, जो लायक नहीं हैं, उनको सम्मान देने से 3 बातें होती हैं। अपूज्या यत्र पूज्यन्ति, जो अपूज्य हैं उनकी पूजा होने लगे। अपूज्या पूजा व्यतिक्रमः, जो पूजने के लायक से महापुरुष हैं उनके साथ व्यवहार व्यतिक्रम हो जाए, उल्टा पुल्टा हो जाए, तो 3 बातें अवश्य होंगी। त्रीणि तत्र भविष्यन्ति, क्या क्या होता है? दुर्भिक्षम मरणम भयम, वहां दुर्भिक्ष फैलता है, वहां काल मृत्यु आती है, तरह तरह की बीमारियां आती हैं, प्राकृतिक प्रकोप होने लगता है, और भयम, चारों तरफ भय का वातावरण व्याप्त हो जाता है। यह सावधान होने वाली बात है, स्मरण रखने वाली बात है। अब इस संबंध में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमें स्मरण करना है कि भगवान जीवों का बड़ा ख्याल करते हैं, जीवों के प्रति नित्य निमित्त पैदा करते हैं कि वो कल्याण से रहें, उनका कल्याण हो, आनंद से रहें। उनके प्राणों में हमेशा प्रेरणा भरते रहते हैं कि जीव विषयों की तरफ न जाकर मेरी तरफ आवे। जीवों का नैसर्गिक प्रवाह अज्ञान की तरफ, अज्ञान जनित पदार्थों की तरफ होता है। इसलिए भगवान समय समय पर ऋषि, मुनि, ज्ञानी, परमहंस, ब्रह्मविद, साधुजनों के द्वारा प्रेरणा देते हैं कि आओ, अज्ञान से ज्ञान की तरफ आओ, मोह से प्रेम की तरफ आओ, बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की तरफ आओ। भगवान तो सर्वत्र हैं,
लेकिन अंतःकरण के जो भगवान हैं वो अंतःकरण में स्थित होकर अमृत प्रदान करते हैं, जीवन प्रदान करते हैं। लेकिन जो बाहर संसार के तरफ जो भगवान की स्थिति है वो तो काल रूप है। इसीलिए संत महापुरुष महात्मा उपदेश देते हैं कि व्यक्ति को अंतर्मुखी होना चाहिए, भगवान का ध्यान अपने हृदय में करना चाहिए। प्रातः स्मरणीय भारतीय संस्कृति के प्रणेता संतों को स्मरण करने से परम मंगल परम कल्याण होता है। ऋषि परंपरा में, संत परंपरा में, साधु परंपरा में, अतीत काल में जो ऋषि हुए हैं उनमें 7 ऋषि ऐसे हैं जो चिरंजीवी हैं, जिनका नाम उच्चारण करने से आयु बढ़ती है, अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। उनका नाम इस प्रकार है: अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमांश्च विभीषणः, कृपी परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। प्रातः काल में यह श्लोक पढ़ने से बड़ा ही कल्याण होता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, आयु निर्विवाद हो जाती है। इसके अतिरिक्त हमारी संस्कृति के ऋषि, जिन्होंने यहाँ की संस्कृति को तपोभूमि में जन्म दिया है, भोग भूमि में नहीं जन्म दिया है, तपस्या की से प्राप्त उनके अमृत वचन, उनके मार्गदर्शन में हम अपना बहुत हित पाते हैं। ऐसे महात्माओं का, ऐसे महापुरुषों को भी समय समय पर याद करना चाहिए। उनके नामों के उच्चारण से बड़ा मंगल होता है। इस संबंध में हम प्रथम स्कंध के 19वें अध्याय के 9वें तथा 10वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। अत्रिर्वशिष्टश्चवनः शरद्वान् औरिष्टनेमि भृगुरंगिराश्च पराशरोगाधिसुतोऽथ राम उत्त्यथ इंद्र प्रमदध्मवाहो मेधाव तिथिर्देवलरिष्टसेनो भारद्वजो गौतम पिप्पलादः मैत्रेय उर्वाकवयः कुंभजोनि द्वोपायनो भगवन् नारदश्च। इन ऋषियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इनके नाम लेने से ही परम मंगल होता है। ये भारत भूमि की महिमा है, भारत संतों की भूमि है। इसीलिए कवि कहते हैं, सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासे मोरे प्राण बसे ही मखोह रे बटोहिया। यहाँ बटोहिया का तात्पर्य जीवात्मा को, ये भटकती हुई जीवात्मा को उपदेश है। रे बटोही, कहाँ इधर उधर भटक रहे हो, भारत में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, भारत का ही भ्रमण करो। जाओ जाओ भैया रे बटोही हिंद देखी आओ, जहाँ ऋषि चारों वेद गावे रे बटोहिया। सीता के विमल जस राम जस कृष्ण जस मोरे बाप दादा के कहानी रे बटोहिया। व्यास वाल्मीकि ऋषि गौतम कपिल देव असुतलय मर के जगावे रे बटोहिया। ये आत्मा की अमरता को सिद्ध करने वाले ये ऋषियों का दर्शन, इनके साहित्य, इनके उपदेश को जानना बड़ा जरूरी है। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध के 25वें अध्याय के 7वें श्लोक में
माता देवहूति कपिल जी से कहती है, निर्विण्णाम नितराम भौमन सद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्य माने न प्रपन्नांधम तमः प्रभो। हे प्रभो, अपने इंद्रियों की लालसा से उनकी मांगों को पूर्ति करते करते मैं ऊब चुकी हूं। अब मुझे क्या करना चाहिए? कामनाओं के वशीभूत होकर सिर्फ गोल गोल चलना पड़ता है, पहुंचना नहीं होता है। इसलिए भगवान कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हुए कहते हैं, प्रसंग मजरम पाशात्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारमपावृतम। प्रसंग बजरम पाशात्मनः, ये आसक्ति संसार के प्रति यदि आसक्ति है तो यह आसक्ति पाशात्मनः यानी बंधन स्वरूप है, ऐसा ऋषि मुनियों ने बताया। लेकिन यही आसक्ति स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारमवाप्रितम, यदि यही आसक्ति संत महापुरुषों के प्रति हो जाए, तपस्वियों के प्रति हो जाए, तो ये बंधन को काटने वाला है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही संसारे भवदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, आवागमन तक को समाप्त कर सकता है। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम, अजात शत्रवः शांतः साधवः साधुभूषणः। ये साधु क्या होते हैं? तितिक्षवः, सहिष्णु होते हैं। इनके हृदय में करुणा की भावना होती है, सबके सुहृद होते हैं, इनके कोई शत्रु नहीं होते हैं, ये शांत होते हैं। साधवः साधुभूषणः, ये साधुओं के भूषण हैं। मय्या अनन्य भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत्कृते त्यक्त कर्माणं त्यक्तस्तजन बांधवः। अन्य भाव से भगवान की भक्ति करते हैं ये संत जन, साधु जन अनंत भाव से, अनन्य भाव से भक्ति करते हैं। इनकी भक्ति दृढ़ होती है और भगवान में भक्ति करते हुए संसार के प्रपंच से अलग हो जाते हैं। मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापानैतान् मदगत चित्सः। ये हमारी कथाओं को सुनते रहते हैं और लोगों को सुनाते रहते हैं। एते साधव साध्वी सर्वसंग विवर्जिता, ऐसे साधुओं का संगति करना चाहिए। साधु क्या करते हैं? सांचो उपदेश देत, भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुमति हरत हैं, मार्ग दिखाई देत, भाव हूँ भगति देत, प्रेम की प्रतीति देत, अभरा भरत हैं, ज्ञान देत ध्यान देत, आगम विचार देत, ब्रह्म को जगाय देत, ब्रह्म में चरत हैं, सुंदर कहत जग संत कछु लेत नाही, संत जननि सिदीन देवो ही करत हैं। विधि हरिहर कवि कोविद बाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोसन कहि जातन कैसे, साक बणिक मणि गुण गण जैसे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।